इतना सस्ता मत बनाओ अपने आप को कि कोई भी इंसान आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ दे, बल्कि खुद को इतना कीमती बनाओ ना कि कोई भी इंसान आपको पाने के बाद खोना नहीं चाहे। ये दुनिया की सोच है कि वो आपके बारे में क्या सोचती है, पर ये आपकी सोच है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जो लोग कहते हैं ना कि अक्सर पैसों की वजह से दोस्ती टूट जाती है, उनमें डर इतना है ना कि वो अपने दोस्तों को आजमाना नहीं चाहते। इस दुनिया को ना पैसे चलाते हैं ना रिश्ते चलाते हैं। इस दुनिया को अगर कोई चलाते हैं ना तो वो दुनिया के स्वार्थ चलाते हैं। इस दुनिया के रिश्तों के रथ का सारथी है स्वार्थ, जो हमेशा अपनों का ही फायदा उठाने की तलाश करता रहता है। जितना ज्यादा किसी के लिए उपलब्ध रहोगे उतनी ही ज्यादा आपकी वैल्यू वहाँ पे कम होती जाएगी। जितना ज्यादा आप अपने लिए व्यस्त रहकर अपने रास्ते पर चलोगे ना, उतने ज्यादा लोग एक ना एक दिन आपकी इज्जत जरूर करेंगे। शुक्रिया है इस स्वार्थ का, जो अगर ये स्वार्थ ना होता ना इस दुनिया में तो ये दुनिया बिखर जाती, एक दूसरे से नहीं जुड़ पाती। जब जरूरत पड़े तो किसी को याद करना नहीं कराता, बल्कि एक मतलब कहलाता है। आजकल हर किसी के काम आना खूबी नहीं कमजोरी कहलाती है। अक्सर सब कुछ जानते हुए भी इसलिए चुप बैठा रहता हूँ कि जान कर तो देखूं कि कौन कितना नीचे गिर सकता है। छोटे थे ना हम तो सब नाम से याद करते थे, अब बड़े हो गए तो भैया सब काम से याद करते हैं। पर जरा इंतजार करना सीखिए, अगर किसी का स्वभाव बदल सकता है ना तो आपके दिन भी बदल सकते हैं। इसलिए फिक्र मत कीजिए अगर कोई आपको हमेशा इस्तेमाल ही करता रहता है, या फिर कोई आपको तब ही याद करता रहे जब उसको आपकी जरूरत पड़ती है, और जब आपको उसकी जरूरत पड़े तब वो कोई ना कोई बहाना या रीजन बनाकर वहाँ से निकल ले, तो इसका मतलब है कि वो आपका था ही नहीं और आपसे केवल इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि आपसे उसकी जरूरतें पूरी हो रही थी। सोने दो इस दुनिया को आराम से रात में, अभी आपका तो भैया रात से हिसाब बाकी है। अभी तो पड़ा है एक पन्ना जिंदगी का, आगे तो पूरी किताब बाकी है। इसलिए अगर कोई आपका हमेशा इस्तेमाल ही करता आ रहा है ना तो धैर्य रखिए और अपना काम करते रहिए, क्योंकि मालिक सबका एक ही होता है, जो भगवान या खुदा कहलाता है। लोग कहते हैं कि हम बदल गए, पर सच तो ये है कि हम जिंदगी को और दुनिया को समझ गए। ये हाल आपका नहीं है। ना जाने कितने लोग रात को रो करके सोते हैं और फिर सुबह उठ करके एक नई मुस्कान के साथ अपनी बची हुई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अपने आप को किसी के हाथों का मोहरा मत बनने दीजिए। अपने आप को इतना सस्ता मत बनाइए कि 2 कौड़ी के इंसान आपकी जिंदगी के साथ खेलने लगे। किसी को इतना मुंह मत लगाओ कि वो आपको उसकी जागीर समझने लगे। जो लोग इतना जल्दी आपसे चिपकने की कोशिश करते हैं, चांसेस है कि वहाँ पर कोई स्वार्थ जरूर जुड़ा होता है। जहाँ बहुत घटनाएं जल्दी जल्दी हो रही हो ना, वहाँ थोड़ा धीरे धीरे चलिए, संभल कर चलिए। जिंदगी में बहुत सारे गिरगिटों से घिरे होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी रंगीन है, और यात्रा में समुद्र बहुत गहरा होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पतवार नहीं है। काश अगर मेरे गमों का खजाना मैं बेच पाता तो आज मेरी गिनती भी दुनिया के अमीरों में होती। अगर आप खुश भी हो तो आपकी खुशी को मशहूर मत करना, वरना ये दुनिया आपको एक पल में बर्बाद कर देगी। भले ही आपको समझने वाला कोई नहीं हो इस दुनिया में, लेकिन आपको समझाने वाले और गलत समझने वाले हजारों भरे पड़े इस दुनिया में। दुनिया के मेलों में व्यस्त रहने वाले मेरे दोस्त, थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकाल लिया कर। आपकी किसी भी चीज का नुकसान कोई तभी कर सकता है जब उसके पास आपकी वो चीज हो। इसलिए जरा अपने दिल को संभाल करके अपने पास रखिए, क्योंकि वो केवल तब तक ही नहीं टूटेगा जब तक आपके पास में रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इतने खुदगर्ज बन जाओ कि आप केवल और केवल अपना फायदा उठाने के लिए दूसरों का नुकसान करो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके खुद का नुकसान रोकना है, जहाँ तक हो सके दूसरों की हेल्प कीजिए, लेकिन जहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं करता हो वहाँ जान लुटाने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया जाए। अक्सर क्या होता है कि जब आप अपने मुश्किल समय में किसी से हेल्प लेते हो तो आपको ये नहीं पता होता है कि उस इंसान के मन में इसके पीछे क्या उद्देश्य है। आप अपने दुखी मन से उससे हेल्प मांगते हो और वो अपने चालाक दिमाग से आपके साथ गेम खेलता रहता है। अब ऐसी कोई मशीन तो भैया है नहीं कि आप इंसान को देखें और बता दो कि भैया इसके मन में क्या चल रहा है। अगर ऐसा होता ना तो आप जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाते और हमेशा फायदे में रहते। लेकिन अफसोस कि हम इंसानों के पास में ऐसा कोई सिस्टम बनाया नहीं ऊपर वाले ने कि जिससे हम सामने वाले इंसान से जुड़ने से पहले उसको परख सकें, उसको जान सकें। पर एक ऐसा तरीका है जिससे आप हमेशा के लिए किसी से भी धोखा खाने और किसी के द्वारा यूज किए जाने से बच सकते हो, और वो रास्ता है अकेलेपन का। जिस दिन अकेलेपन की ताकत पहचान जाओगे ना, उस दिन आप उस ताकत को पहचान जाओगे जो आपको जिंदगी में दूसरों पे डिपेंड होने से बचाएगी। आप अपने हर काम को अकेले करने में सक्षम होंगे। आप अपने हर लक्ष्य को अकेले हासिल करने में सक्षम हो जाओगे। जिंदगी जीने का सार अकेलेपन में है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज अकेले ही अपने अस्तित्व को बना रही है। जिस दिन आपका अस्तित्व केवल आपकी वजह से रहेगा, उस दिन आपको पहचान हासिल होगी और किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे। इस दुनिया में आने जाने से लेकर कई बड़े काम अकेले करने पड़ते हैं, कई मुश्किलों के मेलों से अकेले ही लड़ना पड़ता है। इसलिए कहीं भी यूज हो जाने से अपने आप को बचाने का सबसे कारगर तरीका है कि अकेलेपन की ताकत को पहचाना जाए, अकेलेपन का एकांत का पालन किया जाए, अपने शब्दों को नियंत्रित किया जाए, अपनी उम्मीदों को नियंत्रित किया जाए, और आपके पास आज जो कुछ भी लाइफ में है भले ही वो थोड़ा सा हो, उसका नाज किया जाए कि अगर आपने इतना हासिल कर लिया तो इससे ज्यादा भी हासिल कर लोगे। लोगों के गुच्छों को आप फूट डालकर तोड़ सकते हो, लेकिन अकेले बंदे की जो हिम्मत है ना, वो कोई नहीं तोड़ सकता जब तक कि उसको खुद पर यकीन होता है।
जब तक कि वो खुद पर डिपेंड होता है और जब तक कि उसके डिसीजंस उसके खुद के डिसीजंस होते हैं। जब भी मन टूटे ना किसी धोखे की वजह से या किसी छल कपट की वजह से, तो देखना एक बार जंगल के राजा शेर की तरफ, जो किसी जानवर को कभी मुंह नहीं लगाता और अपना स्वाभिमान बना के रखता है, क्योंकि उसको पता है कि जब दूसरे जानवरों की तरह झुंड में रहना शुरू कर देगा ना, तो फिर उसके सर से जंगल का राजा बनने का जो ताज है वो छिन जाएगा। अपने आप को जितना अवेलेबल बनाओगे किसी के लिए, तो एक चेतावनी हमेशा याद रखना कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो हर्ट हो जाने के लिए। आप अगले को मौका दे रहे हो कि वो आए और आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर आपका फायदा उठाए और अपना असली रंग दिखाए। भला उतना ही कीजिए जितने में आपको रिटर्न में भला नहीं मिले। जिस दिन आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन करना शुरू कर दोगे, उसी दिन से दुनिया का रंग चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अक्सर लोग आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट पर खेलकर खुद के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं और आप लास्ट में ऐसे ही बैठे बैठे सोचते रहते हो कि भैया मेरे साथ तो गलत हो गया। वो लोग क्या करेंगे, आपको उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में उल्टा सीधा सोचने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप में इतनी समझ होगी ना कि लोगों का काम है कहना और कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सच में आपको किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग वो करते हैं जो वो करते आए हैं और करना चाहते हैं। आपको भी अब वही करना है जैसा आप करना चाहो, फिर चाहे लोग आपको कुछ भी करने के लिए बोले। और आप खुद ही देख लो, जो कल को आपसे ये कहते थे ना कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, वही इंसान आज आप में 100 बुराइयां निकाल देगा खड़े खड़े। आज आप चाहे कितने ही मुश्किलों का सामना कर लो, लेकिन इंसान को एक लेवल तक ही मुश्किलें फील होती है। उसके बाद तो ऐसे दिन आएंगे ना कि बिना मुश्किलों वाली जिंदगी आपको बोरिंग लगना शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर आपको अकेले होकर काफी मुश्किल फील हो रहा है, आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला। जितने आंसू आपको निकालने का मन करे निकाल लीजिए, लेकिन किसी के सामने नहीं बल्कि अकेले में निकालिए। क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता कि सामने वाला कहीं आपके रोने तक का भी फायदा तो नहीं उठा रहा। एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में हर किसी की हिम्मत टूट सकती है, पर उस इंसान की हिम्मत नहीं टूट सकती जो जिंदगी में कभी अकेला बैठकर आंसू बहाया होगा। इसलिए दुनिया के इस बनावटी साथ और मोह माया के जाल से निकलकर अकेला रहना सीखिए। अपना ख्याल रखिए, सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए और कुछ बड़ा करके देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।